दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अविनाश आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स का वीडियो है और यह वीडियो मैं फरवरी का तीसरे साप्ताहिक करंट वीडियो को लेकर आया हूं। यह वीडियो में मैंने उन करंट अफेयर्स को शामिल किया है जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ आप जब इसका नोट्स बनाते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखें कि एनटीपीसी के एग्जाम का प्रत्येक डे का जो रिव्यू आता है उस रिव्यू में इससे कितने क्वेश्चन टैली करते हैं, और आने वाला जो छठा फेज है उसके बाद अभी जो फिफ्थ फेज का भी एग्जाम चल रहा है उन सब में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन टैली करेंगे, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हैं और इसे हम कैसे नोट्स के तौर पे बनाकर याद रखेंगे उसे भी देखते हैं। चलिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यह भारतीय मूल की महिला है और इन्हें जो अमेरिका में ही यह नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए इन्हें भारतीय मूल की महिला कहा जाता है, और साथ साथ इन्हें संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फॉफ डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये फॉफ डुप्लेसी हमारे आईपीएल में चेन्नई की तरफ से खेलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में एकता कपूर को हॉल ऑफ द फेम विश्व 20 के लिए चुना गया है, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके एम रामाजोइस का निधन हो गया है। इनकी मृत्यु 16 फरवरी 2021 को हुई है, और साथ साथ इससे पहले यह बिहार और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को बनाया गया है। भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी योगदान दे रहा है, साथ साथ इनके जो महानिदेशक के रूप में बनाया गया है वो अजय माथुर को बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह ने ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली कंपनी बिग बास्केट में अपनी हिस्सेदारी के रूप में 68% उस बिग बास्केट कंपनी की उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए उन्होंने 9500 करोड़ रुपए को पूंजी के रूप में लगाया है। यह बिग बास्केट कंपनी अभी कोविड-19 में जो डोर टू डोर किराना आइटम को जो बेचा गया था, जिसके कारण यह बिग बास्केट कंपनी बहुत ग्रोथ की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक रैंकिंग में भारत इस वर्ष 6 पायदान फिसलकर 86 पायदान पे आ गया है, 86 स्थान पे आ गया है, जिसमें कुल मिलाकर 180 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप का निर्माण किया है, जिसे भारत सरकार के द्वारा इस निर्माण किए गए ऐप से भारत सरकार को बहुत सारी कमाई होगी, और जो विदेश में जो बहुत सारे पैसा जो मैसेजिंग ऐप के लिए चले जाते हैं उसे रोका जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईपीएल विश्व 21 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को खरीदा गया है। इसे 16.25 करोड़ में 16.25 करोड़ में उच्च बोली लगाकर राजस्थान रॉयल ने इसे खरीदा है। यह अब तक की आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
भारत के हैदराबाद शहर को विश्व 20 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व 20 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड सिटी के रूप में भारत के हैदराबाद को चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीबों और निराश्रितों लोगों के लिए एक योजना चलाई है। इस योजना के तहत रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां कैंटीन योजना की शुरुआत की है। अभी हाल में बंगाल में इलेक्शन भी होने वाला है, हो सकता है इस कारण से किया हो, लेकिन ऐसा जो भी हो, बंगाल सरकार ने जो गरीब और निराश्रित लोग हैं उनके लिए एक योजना चलाई है जिसे मां कैंटीन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यानी अभी जो 2020 वर्ष बीता था, इस वर्षों में जो भारत के प्रत्येक राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनमें से बहुत अच्छे काम करने वाले में एक जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, और इन्हीं कारणों से इन्हें जो स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला विश्व 20 में था, जो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया, उसे फिर से मतलब विश्व 21 में होना है। और इस ओलंपिक के लिए जो संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है वो सीको हसीमोतो को चुना गया है। और ये सीको हसीमोतो कौन है? तो ये अभी वर्तमान में जो जापान सरकार है उन सरकार में ये ओलंपिक मंत्री के रूप में कार्यरत है। इन्हें ओलंपिक जो विश्व 21 में होने वाला ओलंपिक है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिका जो अभी पेरिस जलवायु परिवर्तन से अलग हो गया था और इस पेरिस जलवायु परिवर्तन का जो समझौता था उससे अलग होने के 107 दिन बाद पुनः अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता में शामिल हो गया है। ये अलग करने की घोषणा जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप थे इन्होंने किया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं उन्होंने 107 दिन बाद पुनः जो पेरिस जलवायु समझौता है उसमें फिर से अमेरिका को शामिल किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया जो एक वायरस थी इसके कारण 6 हाथियों की अकस्मात मौत हो गई है। यह घटना उड़ीसा में हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप 100% याद रखेंगे। सर्बिया के जो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये अब तक जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम 9वीं बार किए हैं और कुल मिलाकर 18वीं ग्रैंड स्लैम इनकी खिताब है। ग्रैंड स्लैम में जो सबसे पहले वर्ष के सबसे पहले शुरुआत की जाती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है हमारा फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद अमेरिकन ओपन होता है, जिसमें इनका 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य भारत का पहला राज्य बना है जहां महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए एक सरकार मतलब अध्यादेश जारी किया है कि अब महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में भी अधिकार दिया जाएगा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन विश्व 21 में महिला वर्ग में जापान की जो नाओमी ओसाका है वह
यह खिताब अपने नाम किए हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल वर्ग में महिलाओं का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के तेज गेंदबाज धामिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये धामिका प्रसाद 2004-05 के सत्र में ये बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व 21-22 के लिए बिहार ने अपना बजट घोषित किया है और बिहार का जो बजट कुल मिलाकर जो था वह 2,18,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार के जो वित्त मंत्री है तारकिशोर प्रसाद ने इन्होंने विधानमंडल में पेश किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन सरकार ने बाल अपराध से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराध में अपराधियों की जो उम्र सीमा है जिसे घटाकर 14 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया है। यह घटना हमारे देश में भी अक्सर हुआ करती है कि कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े अपराध कर डालते हैं। इसके लिए सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से चीन में जो कम उम्र के बच्चे बड़े अपराध कर डालते थे, इसके लिए चीन सरकार ने जो छोटे बच्चे के लिए अपराध की जो सीमा थी, जो अपराध करते अपराधी की जो आयु थी उसे 14 से घटाकर 12 कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत निवेश किया है। यानी जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली कंपनी अनअकैडमी है जो भारत में बहुत पॉपुलर है, उसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना निवेश किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने देश में महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। यही सऊदी अरब है जो कुछ वर्षों पूर्व सऊदी अरब में महिला को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अब यह महिला सशक्तिकरण को देखते हुए सऊदी अरब ने सशस्त्र बल में महिलाओं को भी स्वीकृति दे दी है कि इसमें महिला भी अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और इथोपिया ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में हस्ताक्षर किया है। यानी भारत सरकार ने इथोपिया के साथ जो चमड़ा उद्योग के साथ साथ प्रौद्योगिकी और वीजा सुविधा में संबंध स्थापित करने के लिए एक हस्ताक्षर किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्यात संगठन फियो के नए अध्यक्ष के रूप में ए शक्तिवेल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद शहर का नाम बदला है और इस शहर का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। यानी मध्य प्रदेश का जो शहर होशंगाबाद है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। और यह होशंगाबाद जहां पे भारत सरकार की जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वह यहीं पे स्थापित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश महिला जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली यह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। यह महज 21 वर्ष की उम्र में अटलांटिक महासागर को अकेले पार कर गई है और इनके पार करने में लगभग 70 दिन के समय लगे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई जो नौसेना है इन्होंने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास है उस टाइप को इन्होंने संचालन किया है, जिससे दोनों सेनाओं के बीच में एक आपसी शक्ति प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा ने 82वीं जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन जो आयोजित किया गया था हरियाणा के पंचकुला में, इसमें इन्होंने
एकल खिताब जीता है, और यह कौन जीती है? मनिका बत्रा ने जीती है। यह हमारा था जो फरवरी मंथ का जो तृतीय साप्ताहिक करंट अफेयर्स था, ये था। और इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन बन के आए हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में यह क्वेश्चन बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अभी आपका जो बीपीएससी का जो मेंस पीटी का रिजल्ट आने वाला है, और साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे। जो भाई बंधु एनटीपीसी का एग्जाम की तैयारी करने वाले होंगे वो भी उनमें जुटे होंगे। तो आप मन लगा के पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ आप जो हमारे वीडियो को देखते हैं इसका नोट्स भी बनाते रहिए। और वीडियो जब पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।